जाएगी नहीं। अब जाति के बाद बात करते हैं असम के उस सुपरस्टार की जिसने जाति और धर्म की सभी दीवारों को गिरा दिया। यहां आपको जाति का नामो निशान दिखाई नहीं देगा। आज की यह शाम थोड़ी सी उदास है, थोड़ी भारी है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं असम के उस सितारे की, उस सुपरस्टार की जो हमेशा के लिए अस्त हो गया। मैं बात कर रहा हूं जुबीन गर्ग की। वो जुबीन गर्ग जिनकी आवाज ने लाखों दिलों को छुआ, जिनके गाने आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं, चाहे हमारी जाति कुछ भी है, हमारा राज्य कुछ भी है। लेकिन आज यानी 23 सितंबर 2025 को गुवाहाटी में 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए उनकी अंतिम विदाई के लिए। और उनकी आखिरी विदाई देखकर आज आप चाहे अपने घरों में बैठे हैं या कहीं भी हमें देख रहे हैं, आपकी आंखें भी जरूर नम हो जाएंगी। जरा भीड़ देखिए, असम की सड़कों पर लाखों लोग अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपने इस हीरो को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए आए हैं। यह कोई राजनीति की रैली नहीं है, ये एक भीड़ किराए की भीड़ नहीं है, दिल का रिश्ता है। महसूस करते हैं, दिल से दुखी हैं इस कलाकार के लिए। और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार किया गया और असम की जनता ने अपने इस बेटे को ऐसे विदा किया जैसे कोई परिवार अपने सबसे प्रिय सदस्य को अलविदा कहता है। जुबीन गर्ग की बहन ने उनकी चिता को अग्नि दी और इन तस्वीरों को देखकर आज पूरा असम, पूरा नॉर्थ ईस्ट और भारत में जहां जहां भी लोगों ने इसे देखा, लोग रो पड़े। মহোদয়ে শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য তৰ্পণ কৰিছে। इतना लीजेंडरी आदमी था, वो हम बता नहीं सकते। असम का लोग को वो रुला के चला गया। आज की सबसे भावुक तस्वीर उनके अंतिम संस्कार के समय की है, जब जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया उन्हें श्रद्धांजलि देते समय अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थीं। आज आपको उनकी ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। असम के सोनापुर में जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार के दौरान उनके मशहूर और प्रसिद्ध गाने बजाए गए। लोग लगातार उनके इन गानों को सुन रहे थे उन्हें विदाई देते समय। खास बात यह है कि अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद लोग जुबीन गर्ग का एक बहुत ही मशहूर गीत लगातार गाते रहे, गुनगुनाते रहे। और ये इस गीत के बोल हैं, मायाबिनी रातीर बुकुट। हिंदी में इसका मतलब होता है, रहस्यमयी रात में मैंने तुम्हारी तस्वीर को देखा। और इस गीत को जुबीन गर्ग अपनी आत्मा की आवाज मानते थे। आज से 6 वर्ष पहले 2019 में असम में ही एक कार्यक्रम के दौरान जुबीन गर्ग ने कहा था कि यह गीत उनकी भावनाओं का प्रतीक है और किसी कल्पना के जैसा है, और उनके जाने के बाद यही गीत सुनाया जाए। और आज जुबीन गर्ग के फैंस ने उनकी ये इच्छा पूरी कर दी। ये अलग बात है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ये दिन, ये समय इतना जल्दी आ जाएगा। अंतिम संस्कार के समय वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे और उनके होठों पर जुबीन गर्ग का यह पसंदीदा गीत था। जुबीन गर्ग की लोकप्रियता इन तस्वीरों को देखकर आज आप समझिए, ये उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीर है, जिसमें सड़क पर हर तरफ हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ लोग ही लोग हैं।
उनका निधन सिंगापुर में हुआ था और 21 सितंबर को उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी लाया गया और गुवाहाटी एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में हजारों लाखों लोग अब तक उन्हें श्रद्धांजलि देते रहे, दे चुके हैं। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हुए थे। जुबीन गर्ग की ये लोकप्रियता आज इन तस्वीरों से आपको पता चलेगी। जुबीन गर्ग जानवरों से बहुत प्यार करते थे। उनके पास 4 डॉग्स थे और इन चारों डॉग्स ने जुबीन को आखिरी विदाई दी। आपने अक्सर सुना होगा कि कुत्ते इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और इन तस्वीरों में भी आपको यही दोस्ती दिखाई देगी। वो अक्सर आवारा जानवरों को खाना खिलाते थे और उन्हें जानवरों का सच्चा दोस्त लोग कहते थे। और आज देखिए जानवरों से उनकी जो दोस्ती है वो आपको यहां भी इन तस्वीरों में भी नजर आएगी। कहते हैं कि जिस पल जिस दिन आप पैदा होते हैं मृत्यु की तरफ आपका सफर उसी दिन से शुरू हो जाता है। वो सफर कितने दिन तक चलेगा, कितना लंबा होगा, ये कोई नहीं जानता। वो सफर छोटा भी हो सकता है, वो सफर लंबा भी हो सकता है। और आज बार बार दिल ये सवाल करता है कि जो जन्म और मृत्यु का जो सिलसिला है ये क्या है, इसकी गुत्थी क्या है। आज जिस स्थान पर जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार हुआ, अब वहीं पर उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाएगा। और एक और तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। आज से 12 साल पहले एक कार्यक्रम से लौटते समय जुबीन गर्ग ठीक इसी जगह पर एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठे थे। और जब वो बैठे थे यहां पर, ऐसा लगता है कि उस समय भी यहां पर एक कब्र है और तब उनकी ये तस्वीर ली गई थी। और वही तस्वीर आज आप देख रहे हैं 12 साल पहले इसी स्थान पर जहां पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। और बाद में यह तस्वीर असम की ही एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ठीक 12 साल के बाद आज जुबीन गर्ग एक बार फिर इसी जगह पर वापस आए हैं। लेकिन आज उनकी सांसें नहीं चल रही और इस बार वो हमेशा के लिए इसी जगह पर, इसी स्थान पर रहेंगे जहां 12 साल पहले थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए आए थे। 52 वर्ष के जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान पानी में डूबने की वजह से हुआ था। और उस समय का ये जो वीडियो है, उस समय जो लोग उनके साथ थे उन्होंने ये वीडियो शूट किया था क्योंकि स्कूबा डाइविंग हो रही थी, जुबीन पानी में कूद रहे थे और उनके साथी वीडियो बना रहे थे। और आप देखिए ये उसी समय का वीडियो है। ये उनका आखिरी समय है जब वो पानी में कूदे थे। सिंगापुर में उनके साथ जो दोस्त थे वो ये वीडियो बना रहे थे और अचानक से अगर आप देखें तो पानी में तैरते तैरते अचानक से शिथिल हो गए। और जब लोगों को ये लगा, आसपास के लोगों को, कि जरूर कुछ गड़बड़ है, उसके बाद लोग उनके पास पहुंचे और फिर उन्होंने देखा कि अब जुबीन नहीं रहे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी मौत का असली कारण जानने के लिए उनका दूसरा पोस्टमार्टम भी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। इससे पहले सिंगापुर में उनका पहला पोस्टमार्टम हुआ था जिसमें उनकी मौत की वजह पानी में डूबना बताया गया था। लेकिन तब भी बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल उठा रहे थे कि शायद उनकी मौत की वजह कुछ और भी हो सकती है। इसलिए अब असम में उनका एक बार और पोस्टमार्टम किया गया है। असम में जुबीन गर्ग के निधन पर 4 दिनों का राजकीय शोक रखा गया है और आप उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उनके निधन की खबर आने के बाद से असम 3 दिन तक बंद रहा। किसी ने बंद रखने के लिए, बाजारों को बंद करने के लिए, काम बंद करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला था, ना ही किसी बंद का कोई ऐलान किया था। लेकिन जुबीन गर्ग के चाहने वाले जो थे उन्होंने खुद अपनी मर्जी से यह बंद रखा। जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए थे।
वो सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं थे, वो एक अभिनेता थे, संगीतकार थे, सबसे बढ़कर एक सामाजिक योद्धा थे, एक कलाकार थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने असम की संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा आवाज उठाई, पर्यावरण के लिए हमेशा लड़े और युवाओं को प्रेरित भी करते रहे। वो राष्ट्रभक्ति के गीत गाते थे जो आपके दिल को छू जाते थे। जुबीन गर्ग ने असम की लोक धुनों को आधुनिक संगीत के साथ मिलाकर अपना एक अलग स्टाइल दिया, एक अलग शैली दी और आज के युवाओं के बीच उस संगीत को बहुत लोकप्रिय बना दिया। उनके कार्यक्रम वहां के युवाओं के लिए एक ऐसा मंच बन जाते थे जहां पर जाति और भाषा की दीवार मिट जाती थी। जुबीन गर्ग सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो खुद एक क्रांति थे। पिछले 33 वर्षों में उन्होंने भारत की 40 भाषाओं में 32,000 से ज्यादा गीत गाए, जिसमें असम और नॉर्थ ईस्ट की भाषाओं सहित हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी और यहां तक कि नेपाल की भाषाओं में भी गानों को उन्होंने अपनी आवाज दी। उनका संगीत किसी एक भाषा तक सीमित नहीं था, किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं था, किसी एक राज्य तक सीमित नहीं था, पूरे भारत के थे। वर्ष 1992 में सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में उनका पहला एल्बम रिलीज हो गया था। उसका नाम था अनामिका। वो नॉर्थ ईस्ट के उन कलाकारों में से एक थे जिन्हें पूरे देश में लोकप्रियता मिली। इसके बाद जैसा कि हर कलाकार सपना देखता है कि एक दिन वो फिल्मों में गाना गाए, प्लेबैक सिंगर बने, बॉलीवुड में आए, उन्हें भी यह मौका मिला और जब वो बॉलीवुड में आए तो उनका एक सुपरहिट गाना भी आया, या अली। आपको याद होगा, ये बहुत सुपरहिट गाना है, लोग आज भी या अली को सुनते हैं और इसके लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार भी मिला था। और अपनी आवाज से उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया बल्कि लोगों के दिल जीते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो प्यार चाहते हैं। जुबीन भी बिल्कुल वैसे ही थे। उन्हें पैसे में दिलचस्पी नहीं थी, प्यार जानते थे, प्यार की भाषा समझते थे। शुरुआती सफलता के बावजूद जुबीन गर्ग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर वापस असम आ गए। हमारे देश के ज्यादातर कलाकार, एक्टर, गायक वो सब मुंबई में रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में काम करना है। लेकिन जुबीन को मुंबई पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, मुंबई तो बहुत भाग दौड़ वाला शहर है, वहां लोगों में अहंकार दिखाई देता है, मैं ऐसे शहर में ऐसे लोगों के बीच नहीं रह सकता। जुबीन कहते थे वो जमीन से जुड़े एक साधारण से इंसान है, इसलिए वो अपनी माटी यानी असम में अपने लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं। वो एक सुपरस्टार थे लेकिन दिल से एक साधारण से व्यक्ति थे और इसीलिए वो बॉलीवुड छोड़कर वापस अपनी मिट्टी की तरफ आ गए। जो लोग ये मानते हैं आज भी कि स्टारडम के लिए, बड़ा स्टार बनने के लिए बॉलीवुड में काम करना जरूरी है, मुंबई में रहना जरूरी है, मुंबई की पार्टियों को अटेंड करना जरूरी है, पेज 3 पर छपना जरूरी है, आज इन तस्वीरों ने ऐसे तमाम लोगों को झुठला दिया है जो समझते हैं कि सफलता के लिए मुंबई में रहना जरूरी है और सफलता के लिए बॉलीवुड ही एकमात्र रास्ता है। आप भी सोचते होंगे कि जुबीन को इतना प्यार कैसे मिल रहा है, तो अब आपको बताते हैं कि जुबीन गर्ग को असम के लोग इतना प्यार क्यों करते हैं। कोविड महामारी के दौरान उन्होंने अपना घर कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए दे दिया था। कितने ऐसे लोग होंगे जो कोविड के दौरान जिन्होंने ये कहा होगा कि आप मेरे घर में कोविड सेंटर बना लीजिए। असम के एक उग्रवादी संगठन उल्फा ने उन्हें हिंदी में गीत गाने से मना किया था और कहा था कि अगर हिंदी में गाया तो जान से मार देंगे, लेकिन धमकी के बावजूद वो गाते रहे। सोचिए आज कितने ऐसे कलाकार होंगे जो इतने खतरनाक उग्रवादी संगठन की धमकी के बावजूद ये हिम्मत दिखा सकते हैं। जुबीन गर्ग की अपनी कोई संतान नहीं थी और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने समाज की सेवा करने के लिए अपने बच्चे पैदा नहीं किए। वो समझते थे कि मैं अपने बच्चे नहीं पैदा करूंगा बल्कि समाज के बच्चों को गोद लूंगा, उनकी मदद करूंगा, और उन्होंने 15 बच्चों को गोद लिया, उनकी देखभाल की, उन्हें परिवार जैसा प्यार दिया और उनके सपनों को उसी तरह से पूरा किया जैसे कोई पिता अपने बच्चों के लिए करता है। समाज के बच्चों के लिए वो हमेशा काम करते थे, उनकी मदद करते थे। समाज में जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की जरूरत होती थी वो मदद के लिए सामने आते थे। जुबीन गर्ग ने कई आंदोलनों में हिस्सा लेकर युवाओं को प्रेरित किया और जुबीन गर्ग से आज आप 4 बातें सीख सकते हैं। पहला, समर्पण। जुबीन ने संगीत को अपना जीवन बना लिया। वो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं, संगीत उनका जीवन था। लगातार अपने आप को बेहतर करते चले गए और
एक कलाकार के तौर पर संगीत के सामने उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया। दूसरा, अपने राज्य, अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति, अपने लोगों के लिए उनके मन में बहुत प्यार था और सदैव उन्होंने उनके लिए काम किया। तीसरा, उनकी सादगी, इतना बड़ा स्टार बनकर भी उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। और चौथा, उनकी हिम्मत। कलाकार की जिम्मेदारी सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि लोगों के हक की आवाज उठाना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सीख सकते हैं वो ये कि हमारा जीवन कितना अनिश्चित है। आप देखिए, जब भी आप इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे। ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इसे लेकर हर व्यक्ति के मन में सवाल आते हैं जब हम इस प्रकार की तस्वीरें देखते हैं। सिर्फ 52 वर्ष के थे वो और 52 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले गए। यानी हमारा जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। घमंड किस चीज का करना है? आप कितनी आसानी से अगले दिन की प्लानिंग कर लेते हैं, अगले हफ्ते की प्लानिंग करते हैं, अगले महीने की प्लानिंग करते हैं। आप कितनी आसानी से कह देते हैं कि कल मैं यहां इस व्यक्ति से मिलने वाला हूं, कल मैं यहां जाऊंगा। कितना भरोसा है हमें कल पर, कितना भरोसा रहता है हमें कि हम कल की सुबह देखेंगे, हम कल जो हमने सोचा है हम कर लेंगे। कितना भरोसा इंसान को रहता है, आपको भी रहता होगा। लेकिन यह भरोसा किसी भी दिन टूट सकता है, यह जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम कीजिए, जैसा जुबीन ने किया। जुबीन गर्ग को इतना प्यार मिला कि उनकी अंतिम यात्रा की तुलना आज अमेरिका के मशहूर गायक और कलाकार और डांसर माइकल जैक्सन और ब्रिटेन की प्रिंसेस डायना की अंतिम यात्रा में उमड़े लोगों से की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि जैसी अंतिम यात्रा उनकी हुई थी, आज जुबीन की अंतिम यात्रा की तुलना उससे की जा रही है। जुबीन ने पहले अपने संगीत से और आज अपनी इस विदाई से उत्तर पूर्व को और भारत के लोगों को एक साथ जोड़ दिया। आज लाखों लोग शोक व्यक्त करने के लिए आए हैं। वो सिर्फ जुबीन गर्ग के निधन का शोक नहीं मना रहे, ये उस युग के खत्म होने का दुख उनके मन में है जो जुबीन गर्ग के साथ ही आज समाप्त हो गया। एक युग समाप्त हो गया। इसलिए आज हम आप सभी के साथ जुबीन को श्रद्धांजलि देते हैं और जुबीन को सलाम करते हैं, जुबीन को थैंक यू कहते हैं कि उन्होंने अपने लोगों के लिए इतना काम किया सिर्फ 52 वर्ष की उम्र में।